पीएम मोदी का वायनाड दौरा, बाढ़ से हुई तबाही का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मिल्कीपुर के करमडांडा गांव में कार्यक्रम। फार्मेसी कॉलेज में राम दरबार का अनावरण। गोरखपुर में सीएम योगी ने की 2 लोगों की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से। फूलपुर सीट पर सपा कांग्रेस में खींचतान, फूलपुर को परंपरागत सीट बता रही है कांग्रेस। पेरिस ओलंपिक में भारत को 6ठा पदक मिला, कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हर शहर प्राइम रिपोर्टर में। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। SC/ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे के उप वर्गीकरण को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि उप वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी हलचल तेज हो रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए SC और ST के लिए आरक्षण के उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। दरअसल कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हुई। कैबिनेट का मत था कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है और SC/ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई हालिया बहस के बारे में बात की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। जी, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से SC/ST आरक्षण पर ये बहस छिड़ी हुई है, कह सकते हैं बड़ी बहस है, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। बिल्कुल, देखिए हम लोग तो पहले ही कहते थे, इंडिया गठबंधन पहले ही कहता था कि ये सरकार आवाज आ रही है? हाँ, हमारी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, आवाज आपकी आ रही है? हेलो जी आवाज आपकी हमें सुनाई दे रही है। जी बताएं। हम ये बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्रीमी लेयर तो एक बहाना। हम लोग तो पहले ही कहते थे, इंडिया गठबंधन के हमारे सारे नेता पहले ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, मोदी जी की सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखती। वो सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, जो समाज में वंचित तबके थे उनको आरक्षण दिया गया था। अब उसमें क्रीमी लेयर और ये सब बहाना, असल बात तो यह है दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को सही से रखा होता तो शायद ये फैसला ना। तो सीधी सी बात है कि ये सच साबित हो रही जो हमारी आशंका थी कि इनको संविधान में विश्वास नहीं है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे, इनको ताकत मिल जाएगी। तो ये तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको ऐसा करने के लिए रोका। तो सीधी सी बात है कि इसको बाबा साहब के संविधान में प्रदत्त अधिकारों से कोई भी छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम मंत्रियों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि SC/ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार होना चाहिए और संविधान में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इस पर क्या कहेंगे?
हाँ बिल्कुल ठीक है, क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है एससी में, वही तो हम भी कह रहे हैं। तो ये सरकार ने क्यों जो है सही तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं रखा? जी, तो लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे क्या लगता है आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार की चाहे नाकामी कह लीजिए या मिलीभगत से आया हुआ। अब इसमें हम लोगों का पहले से कहना है कि किसी भी मामले पर पहली बात तो संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान देश की मूल भावना को प्रदर्शित करता है, उसमें कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं। दूसरी बात, सरकार किसी भी स्टेक होल्डर कानून बनाने के पहले उसके सारे स्टेक होल्डर से, सारे विपक्षी दलों से बात करके तब उसको कानून बनाना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह जी इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी, आपको बता दें बालकृष्ण पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बात आ रही है कि एसटी में आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर का होना चाहिए, क्या कहेंगे? जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। अम्बेडकर द्वारा जो आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो जी सर, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मत है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण जितना है, जो है, जैसे है वो यथावत बना रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जस्टिस BR गवई ने भी ये बयान दिया है इस मुद्दे पर कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य, SC/ST कैटेगरी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, ये कहां तक इस पर आप सहमत हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे दल के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सिद्धांत है उसमें बिल्कुल स्पष्ट मत है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो जिस भी प्रकार की जरूरत हो, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पे खड़े हुए गरीब व्यक्ति को, वो किसी भी वर्ग समुदाय का चाहे जो हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे जो भी हो, उसको वो मुख्य धारा में शामिल करने के अपने प्रयास में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। और प्रधानमंत्री जी, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो अन्य शिक्षा को लेके फ्री शिक्षा की बात हो, उस तरीके से करके उनको मुख्य धारा में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी इस देश को विकास के पथ पे ले जाना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मत है, बिल्कुल स्पष्ट है ये। और आरक्षण के किसी जो फॉर्मेट चल रहा है पूर्व से, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को या किसी भी प्रकार की जो भी उसमें बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी उसको प्रश्रय नहीं देने वाली है। बाबा साहब की जो मंशा दलित और पिछड़े वर्ग को लेके थी, पिछड़े समुदाय को लेके थी, उस मंशा को पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ करेगी। माननीय मोदी जी की सरकार इस काम के लिए कृत संकल्पित है। जी, बालकृष्ण पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रवार को राज्यसभा में एक बार फिर से जया बच्चन उखड़ी दिखाई दी। आपको बता दें, उन्होंने सीधे सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिया। जया ने कहा कि आपकी टोन ठीक नहीं है। इतना सुनते ही धनखड़ भी नाराज हो गए। उन्होंने जया के बहाने विपक्ष को भी सुना डाला। इसके बाद एनडीए और विपक्ष के बीच सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष तो इस बीच वॉकआउट भी कर गया। जया बच्चन से हुई बहस के बाद पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ लामबंद हो गया। एनडीए जहां धनखड़ के साथ खड़े हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही। यही नहीं, जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर भी करा दिए गए। विपक्ष का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है और धनखड़ का रवैया उनके प्रति सही नहीं है।
जी हाँ, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश लाइव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से यहाँ पर जया बच्चन के साथ बहस होती दिखी है और यहाँ पर जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष लग गया है, क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए जगदीश, बात है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने उनका टोन था, कहीं कहीं देखा जाए तो उसको लेकर जया बच्चन उनके खिलाफ हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सभापति का इस तरीके की टोन नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने उनका रवैया जिस तरीके से राज्यसभा में था, कहीं कहीं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कहीं कहीं उनकी जो माइक बंद की गई नहीं किया गया, इसी को लेकर जया बच्चन आवाज उठा रही थी, जिसको लेकर जगदीप धनखड़ ने सीधे जया बच्चन को कहा कि ऐसा है कि आप बैठ जाइए, आपको बोलने का कोई अभी मौका नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है कि ऐसी उनकी टोन ऐसी थी जिसको लेकर जया बच्चन ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। इसको लेकर पूरे वहां पे राज्यसभा में जितने भी उनके विपक्ष के सारे सदस्य बिल्कुल हमलावर हो गए और लामबंद हुए। और लामबंद होने के बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सभापति को हटाने के लिए 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, जिसको राष्ट्रपति को ज्ञापन के तौर पे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि कल तक मैं कल तक की बात करूँ, कल तक जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर 49 सदस्यों की साइन हो चुकी। एक सदस्य की कमी थी जो अभी नहीं हो पाया, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंद है जगदीश धनखड़ के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है उनको हटाने के लिए जिस तरीके से उनकी टोन है, उनकी रवैया राज्यसभा में थी, जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरीके से उनका माइक बंद किया गया, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से जगदीश धनखड़ का बयान था, कहीं कहीं देखा जाए तो उसके मुद्दे को लेकर बंद है, उनको 49 सदस्यों का सिग्नेचर भी अविश्वास प्रस्ताव पर हो चुका है। एक सदस्य का बाकी है, एक सदस्य का उस पर सिग्नेचर होते हुए राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा, जिसके बाद जगदीश धनखड़ को हटा दिया जाएगा। जी जिस तरह से सभापति जी के साथ जया बच्चन की पहले भी इस तरह के रवैये से वो परेशान हुई हैं और उनकी बहस पहले भी हुई है, इस पर अब इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति को जिस तरह से हटवाने का यहाँ पर ये प्रस्ताव किया जा रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, सभापति ने जिस तरीके से अभद्रता की किया, कहीं देखा जाए जया बच्चन से नोकझोंक भी हुई राज्यसभा में। और उसके अलावा आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी को लेकर जया बच्चन ने सीधे आरोप लगा दिया था। जाहिर सी बात है कि उसी चीजों को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से विपक्ष जो है लामबंद हो गया। विपक्ष लामबंद होने के बाद उनको हटाने की मांग करने लगा। हटाने के साथ साथ आपको बता दें कि 49 राज्यसभा सांसदों का सिग्नेचर भी हुआ, एक सांसद की कमी थी, लेकिन अभी तक वो साइन जो है 50 नहीं हो पाई है। और पूरी होते ही जैसे 49 हो गई, एक हो जाएगी, इसके बाद उपराष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद जगदीश धनखड़ को बिल्कुल जो सभापति के पद से उनको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पे किसी और को सभापति नियुक्त किया जाएगा। जी राजेश, यहाँ पर एक बात ये भी देखी जा रही है कि जहां एनडीए धनखड़ के साथ में खड़ा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। जी राजेश, देखिए ये तो बहुत जनरल सी साधारण सी बात है, क्योंकि धनखड़ के साथ में बिल्कुल एनडीए पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। और वहीं जहां अगर विपक्ष अगर किसी के खिलाफ होता है तो वहीं पक्ष जो है उसके साथ खड़ा होता है। तो ये तो राजनीतिक, अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक निंदा है, कहीं कहीं इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए जगदीश धनखड़ का जिस तरीके से बयान था, कहीं कहीं वो बिल्कुल शर्मिंदाजनक है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने आवाज उठाई थी। जया बच्चन की आवाज उठाने के बाद पूरा विपक्ष जो है लामबंद हुआ है। पूरा विपक्ष लामबंद होने के साथ उनके अविश्वास प्रस्ताव को लेकर
अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया है और सिग्नेचर करने के बाद जैसे ही 50 सदस्य पूरे हो जाएंगे उसको उपराष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसके बाद जगदीश धनखड़ को उनके पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद उनकी जगह पे किसी और सभापति की नियुक्ति की जाएगी, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए आगे भी। जी, आपको बता दें राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा है। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जयामिता बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4 से 5 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए। वहीं इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। वही बताया ये जा रहा है कि 2 दिन पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को भी अनौपचारिक रूप से बता दिया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। दरअसल धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है और ये तनातनी के बीच धनखड़ आसंदनी से उठ गए थे। आपको बता दें जया और सभापति के बीच की ये बहस अब तूल पकड़ती जा रही है। जी हां, जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में यहां पर विपक्ष दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जी, आपको बता दें धनखड़ के खिलाफ यहां पर अगर विपक्ष जो नाराज है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनका ये रवैया जया बच्चन के साथ पहली बार नहीं देखा गया। इससे पहले भी कई बार उनकी बहस देखी जा चुकी है और उनको ये कहना था कि उन्हें अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा गया और इस पर एक बार नहीं पहले भी उन्होंने इस नाम से जया बच्चन को पुकारा है, जिस पर ये बहस ये तकरार सभापति और जया बच्चन के बीच शुरू हुई और ये तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ पर 87 जो लोगों ने यहाँ पर साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, उससे अब जो सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं उससे क्या कुछ आगे इसका जो समाधान है वो सामने आएगा, वो तो समय बताएगा। आपको बता दें यहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं। Honorable members, Jayamita Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जयामिता बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? You may be anybody. You may be a celebrity.
You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. इस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity. I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. जी हाँ, आपने अभी देखा कि संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान किस तरह से जया बच्चन और सभापति जी के बीच ये बहस देखने को मिली। आपको बता दें, इस दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। जया ने कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन मुझे स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए और बस ये बहस वहीं से छिड़ती चली गई और अब इस बात ने तूल पकड़ लिया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।